बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक, शांत और दयालु स्वभाव का था। उसके पास धन संपत्ति तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। ब्राह्मण रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता, नदी में स्नान करता और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करता। वह हाथ जोड़कर कहता, हे सूर्य नारायण, आप ही संसार को प्रकाश देते हैं। आप ही जीवन के आधार हैं। मेरी रक्षा करें और मुझे सद्बुद्धि दें। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। घर में चाहे खाने को थोड़ा ही अन्न हो, लेकिन दोनों कभी पूजा पाठ नहीं छोड़ते थे। गांव के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते। कोई कहता, इतनी पूजा करके भी क्या मिला। कोई हंसते हुए बोलता, अगर सूर्य पूजा से धन मिलता तो आज ये ब्राह्मण सबसे बड़ा राजा होता। लेकिन ब्राह्मण कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता। वह मुस्कुराकर कहता, भगवान देर से देते हैं पर देते जरूर हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में अद्भुत चमक। ब्राह्मण ने उन्हें आदरपूर्वक अपने घर बुलाया। घर में केवल थोड़ा सा जौ और गुड़ था, उसी से उसने साधु को भोजन कराया। साधु उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम बहुत श्रद्धालु हो। यदि तुम प्रत्येक रविवार को सूर्य देव का व्रत करोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैं यह व्रत कैसे करूं? साधु बोले, रविवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करो। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दो। पूरे दिन सत्य बोलो, किसी का अपमान मत करो और केवल एक समय भोजन करो। यदि सच्चे मन से व्रत करोगे तो सूर्य देव अवश्य प्रसन्न होंगे। ये कहकर साधु वहां से चले गए। उस दिन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक रविवार व्रत शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जहां घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से मिलता था, वहीं अब घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। एक दिन गांव का जमींदार बीमार पड़ गया। किसी वैद्य की दवा काम नहीं कर रही थी। तभी किसी ने कहा, गांव के ब्राह्मण से आशीर्वाद लो, वह सूर्य देव का बड़ा भक्त है। जमींदार ब्राह्मण के पास आया। ब्राह्मण ने सूर्य देव का स्मरण करके उसे जल दिया। आश्चर्य, कुछ ही दिनों में जमींदार स्वस्थ हो गया। जमींदार ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को बहुत सा अन्न, वस्त्र और धन दिया। अब ब्राह्मण का घर धीरे धीरे खुशियों से भरने लगा। लेकिन इतनी समृद्धि आने के बाद भी उसके मन में अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह ही विनम्र और धार्मिक बना रहा। उसी गांव में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोना चांदी, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत लालची था। वह गरीबों को सताता और जरूरतमंदों की मदद कभी नहीं करता था। जब उसने देखा कि गरीब ब्राह्मण अचानक समृद्ध हो गया है, तो उसे बहुत ईर्ष्या हुई। एक दिन वह ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला, सच सच बताओ, तुम्हें इतना धन कहाँ से मिला? ब्राह्मण ने सरलता से उत्तर दिया, ये सब सूर्य देव की कृपा है। मैं हर रविवार उनका व्रत करता हूँ। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा, अगर केवल व्रत करने से इतना धन मिल सकता है तो मैं भी यह व्रत करूंगा और भी अधिक अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं, केवल लालच था। अगले रविवार व्यापारी ने व्रत रखा। उसने बड़े दिखावे के साथ पूजा की, महंगे फूल मंगवाए, मिठाइयों का भोग लगाया और लोगों को बुलाकर अपनी पूजा का प्रदर्शन करने लगा। लेकिन उसी दिन एक गरीब व्यक्ति उससे सहायता मांगने आया। व्यापारी ने उसे डांटकर भगा दिया। दोपहर होते होते व्यापारी भूख से बेचैन हो गया। उसने छिपकर भोजन कर लिया, जबकि सबके सामने कहता रहा कि वह उपवास कर रहा है। उस रात व्यापारी ने सपना देखा। तेज प्रकाश के बीच सूर्य देव प्रकट हुए। उनका मुख क्रोध से लाल था। उन्होंने कहा, हे व्यापारी, तुमने व्रत केवल लालच और दिखावे के लिए किया है। तुम्हारे मन में न दया है, न सत्य। ऐसी पूजा से कभी पुण्य नहीं मिलता। व्यापारी भयभीत होकर जाग गया, लेकिन उसने उस सपने को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। समुद्र मार्ग से आने वाला उसका माल डूब गया। गोदाम में आग लग गई। नौकर चोरी करके भाग गए। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जो लोग पहले उसकी चापलूसी करते थे, वही अब उसका मजाक उड़ाने लगे। व्यापारी बहुत दुखी होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी वहां वही वृद्ध साधु आए, जिन्होंने ब्राह्मण को व्रत बताया था। उन्होंने पूछा, क्यों व्यापारी, आज इतने दुखी क्यों हो? व्यापारी रोते हुए बोला, महाराज, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, कृपा करके मुझे बचाइए। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुमने पूजा तो की, लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार और छल था।
भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की। उस दिन के बाद व्यापारी पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू की। वो हर रविवार को सच्चे मन से सूर्य देव की पूजा करने लगा। अब उसकी पूजा में न दिखावा था, न अहंकार। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करता, सूर्य को अर्घ्य देता और गरीबों को भोजन कराता। धीरे धीरे सूर्य देव उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होने लगे। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में सुख और शांति लौट आए। लेकिन अब व्यापारी पहले जैसा लालची नहीं रहा। वह अपनी कमाई का एक भाग दान में देने लगा। उसी राज्य का राजा भी सूर्य देव का भक्त था। उसने ब्राह्मण और व्यापारी के परिवर्तन की कथा सुनी। राजा ने सोचा, देखो वास्तव में सूर्य देव की कृपा कैसी होती है। एक रविवार राजा साधारण वेश में गांव पहुंचा। उसने देखा कि ब्राह्मण गरीबों को भोजन करा रहा है और व्यापारी विनम्रता से लोगों की सेवा कर रहा है। राजा बहुत प्रभावित हुआ। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। लोगों में भय फैल गया। खेत नष्ट होने लगे। ब्राह्मण ने सूर्य देव का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे जगत के प्रकाशदाता, अपने भक्तों की रक्षा करें। कुछ ही क्षणों में बादल हट गए और सूर्य की किरणें चारों ओर फैल गईं। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। राजा समझ गया कि सच्ची श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न में सूर्य देव के दर्शन हुए। उनके शरीर से हजारों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। 7 घोड़ों वाला दिव्य रथ आकाश में चमक रहा था। सूर्य देव बोले, हे भक्त, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी भक्ति की। तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा। जो व्यक्ति श्रद्धा और सत्य से रविवार व्रत करेगा, उसके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहेगी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे मन में हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे। सूर्य देव मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए।